जब भी सेवइयाँ आपने बनानी है आपने इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे ना लगे। नॉन स्टिक पैन में तो नहीं लगती, लेकिन ये है कि उसमें भी लो फ्लेम पर ही आपने बनानी है। और दूसरा पैन अगर आप लें तब भी आपने इस बात का ध्यान करना है कि सेवइयाँ जो है वो नीचे ना लगे। नीचे जब दूध नीचे लग जाता है फिर वो टेस्ट चेंज हो जाता है, अच्छा टेस्ट नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैमिली किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे, अल्लाह ताला सब बच्चियों की नसीब अच्छे करे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बनाएंगे सेवइयाँ। इसके लिए अब हम करते हैं स्टार्ट। हमें क्या क्या चाहिए सेवइयों के लिए? जी, तो सेवइयाँ बनाने के लिए करते हैं हम स्टार्ट। इसके लिए हमें चाहिए 140 ग्राम सेवइयाँ। नेशनल की मैंने ली है, इसमें से मैंने हाफ़ लेनी है सेवइयाँ। 140 ग्राम का पैक है जिसमें से हाफ़ लेनी है। मोहम्मद बेटे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं बेटे? हाँ? क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, मामा के साथ कुकिंग करनी है आपने? हाँ जी, मामा के साथ कुकिंग करेंगे। चीनी है, चीनी खाएंगे आप? हाँ। चलिए मैं आपको देती हूँ। मोहम्मद, आपने मामा के साथ कुकिंग करनी है? पहले बताइए, मामा के साथ कुकिंग करेंगे? क्या करेंगे मामा के साथ? कुकिंग करेंगे। चलिए ठीक है। अभी कुछ बना है नहीं तो बेटे को मेरे पहले ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैं सेवइयाँ बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने सेवइयाँ 140 ग्राम बारीक सेवइयाँ जो मैंने ली है नेशनल की, और इसमें से मैं हाफ़ ले लूँगी। 1 लीटर दूध होगा और चीनी जो है वो आधे से ज़्यादा कप है। चीनी हस्बे ज़ायका आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और भी अगर ये ज़्यादा हो तो कम कर सकते हैं। जितना आपको मुनासिब लगे 1 लीटर दूध में चीनी डालना, आप उतनी चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी ली है। और घी हमने थोड़ा सा लेना है, बिल्कुल 3-4 टेबल स्पून लेना होगा, कि जिसमें सिर्फ सेवइयों को ब्राउन करना है हमने। जो ये सेवइयाँ हैं जिन्हें हमने ब्राउन करना है उसमें, तो उसके लिए अब हम करते हैं स्टार्ट। हम घी डालेंगे। घी तकरीबन 4 टेबल स्पून लेना है हमने, और फिर हम उसमें इलायची डालेंगे। 4 से 5 अदद इलायची ले लेनी है, हमने इस घी में डाल देनी है। मेरा बेटा भी आ गया किचन में, इसका दिल नहीं लगता रूम में। मोहम्मद बेटे क्यों आए आप? बेबी क्यों आए हो? दिल नहीं लगता रूम में? क्यों? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मेरे बगैर दिल नहीं लगता आपका, इसीलिए बार बार किचन में आ रहे हैं आप? चलो मैं आ रही हूँ। घी हमारा गर्म हो गया, इसमें हमने इलायची डाली है। अब हम आधा पैकेट जो सेवइयों का हमने तोड़ के रखा है, थोड़ा सा तोड़ा है हमने, पूरा सेवइयाँ नहीं, थोड़ी थोड़ी सी तोड़ के, तो वो अब हम इसमें डाल देंगे। और ये जो घी है इसमें हम इन सेवइयों को की भुनाई करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे इन्हें इस घी में, मिक्स करेंगे इस तरह से। जी, तो इन सेवइयों को हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। जब खुशबू हमें आने लगेगी फिर हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। जी, सेवइयाँ हमारी ब्राउन हो गई थी। अब हमने उसमें दूध शामिल किया, थोड़ा सा और दूध हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और इसे हल्की आंच पर पकने देंगे, लो फ्लेम पे अब इसे पकने देना। जी, अब हमने जो नेस्ले मिल्क पैक का फुल क्रीम मिल्क जो लिया हमने, वो हम इसमें शामिल करेंगे, छोटा पैक उसका। आज पता नहीं कैसी रेसिपी लगेगी आप लोगों को, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जो है वो टेस्ट डालने नहीं आए किचन में, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक, उनका स्टमक थोड़ा डिस्टर्ब है।
तो आज वो रूम में ही है बस। आज मेरे हस्बैंड टेस्ट डालने नहीं आएंगे। आज देखें कैसी बनती हैं सवैयाँ। आपको पता है मेरे हस्बैंड टेस्ट डालने आते हैं अक्सर खाने में। बस अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने पकाते रहना। सवैयाँ हमारी तकरीबन तैयार हो गई हैं। आपने इसे लो फ्लेम पे पकाना है। जितना आप इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे उतने मज़े की बनेगी। जैसे हम खीर या कोई भी चीज़ इस तरह की बनाते हैं सवैयाँ वगैरह, तो जब हम उन्हें लो फ्लेम पर जितनी देर में पकनी है ना, वो लो फ्लेम पर, उनका टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त होता है। डबल टेस्ट होता है उनका। टेस्ट उनका उतना ही इन्हेंस होता है। आपने सवैयों को जितनी हल्की आंच पर बनाएंगे जितनी देर में, उतने मज़े की बनेगी। मैंने तकरीबन 45 मिनट्स जो हैं वो इन्हें लो फ्लेम पे पकाया होगा। और जो हमने इसमें नेस्ले का मिल्क पैक डाला, उससे ये होता है कि सवैयाँ जो है वो टेस्टी बनती हैं, थोड़ी सी थिक हो जाती है। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिफिशियल मिल्क होता है वो, उससे ज़रा यह है कि थिकनेस ज़रा जल्दी आ जाती है। जैसे आपके कोई गेस्ट आने हो, आपने जल्दी में भी अगर बनानी हो, तो आप नेस्ले का मिल्क पैक भी बीच में ऐड करें। उससे यह है कि जल्दी भी बन जाएंगी सवैयाँ और टेस्ट भी उनका अच्छा बनेगा। ठीक हो जाती हैं, ऐसे लगता है जैसे ज़्यादा ही पकाई हुई हैं सेमियाँ। तो तकरीबन हमारी जो ये सवैयाँ हैं तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर लाकर फिर हम इसे सर्व करेंगे। जब भी सवैयाँ आपने बनानी है, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे ना लगे। नॉन स्टिक पैन में तो नहीं लगती, लेकिन यह है कि उसमें भी लो फ्लेम पर ही आपने बनानी है। और दूसरा पैन अगर आप लें तब भी आपने इस बात का ध्यान करना है कि सवैयाँ जो है वो नीचे ना लगे। नीचे जब दूध नीचे लग जाता है फिर वो टेस्ट चेंज हो जाता है, अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो आपने चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है। और अगर आप चम्मच ना हिलाएं, ढक्कन ढक के वैसी हल्की आंच पर आपने पकाना है, तो आपने लो फ्लेम पर इसको पकाना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगती है सवैयाँ, मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। इस तरह से बस इसे वो करना है। अब ये तैयार हो गया, बस अब इसे रूम टेम्परेचर पर लाकर हम इसे सर्व करते हैं। जी, तो सवैयाँ हमारी तैयार हो गई है और अब हमने इसे सर्व कर दिया बादाम और पिस्ते की गार्निश के साथ। आप चाहें तो किसी भी चीज़ की गार्निश कर सकते हैं। और मैंने बादाम के छिलके उतार कर गार्निशिंग की। आप चाहें तो बादाम के छिलके उतारे बगैर कर सकते हैं। उस तरह यह है कि बादाम ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।